everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने काफी टॉपिक कवर कर लिया है एंड आज की क्लास एंड एक क्लास और लगेगी जिसके अंदर हम प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों क्लासेस के बाद आपका चैप्टर नंबर 4 पैकअप हो जाएगा और हम लोग आ जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, इस टॉपिक को मतलब आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसके अंदर 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों को, आप लोग हमसे उस ग्रुप पे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स से रिगार्डिंग डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने इस चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको मैथमेटिक्स अकाउंट्स के अंदर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ नहीं आ रही, एनीथिंग, आपको कोई भी डाउट आता है अपनी स्टडीज के अंदर, आप लोग हमसे वहां कनेक्ट कर सकते हैं और अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है तो फटाफट से उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने आज के लेक्चर को हम लोग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज प्लानिंग प्रोसेस। अब हम लोग फीचर्स, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस हर चीज पढ़ के आ चुके हैं। नाउ अब बात आती है कि मैम जो हम इतने टाइम से गोलगप्पे की दुकान की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लानिंग का जो मेन प्रोसेस है वो होगा कैसे, आफ्टर प्लानिंग करी कैसे जाती है, पूरा इतने सारे प्लान्स हमारे पास आ जाते हैं, एक प्लान कैसे चूज होता है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें इसी प्लान के ऊपर स्टिक करना है और इसी प्लान को हमको रेगुलरली फॉलो करना है, वही चीज हम सीखेंगे प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने प्लानिंग के प्रोसेस को। सो आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्विक ओवरव्यू के लिए दी गई है। जब आप लोग रिवीजन करेंगे इसके थ्रू आप फटाफट रिवाइज करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, दैट आई वांट टू अर्न 5000 रुपीज, सबको पता है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस प्लान, के इसको भी मैं समझाऊंगी क्या होता है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, evaluating alternate course, selecting the best alternative, implementing the plan and finally follow a action। ठीक है, अभी ये हमने ओवरऑल समझा, बस नाम पढ़े मैम, अभी हमको कुछ ना मतलब अच्छे से समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। ओके, इट्स ओके, नो डाउट। अभी हम लोग इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे, वहीं पे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो नंबर 1 पे हमारा आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई सबसे पहला गोल क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। द फर्स्ट एंड foremost step is setting objectives. Every organization must have certain objectives. Objectives or goals specify what the organization wants to achieve. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यही है, हाईलाइट करा दूंगी यहाँ पे मैं आपको। कहने का मतलब क्या था यहाँ पर कि भाई सबसे पहला गोल क्या होता है हमारा कि हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, दैट वी वांट टू अर्न 5000 रुपीज। ठीक है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोटो होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, वैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मैम प्रीमाइसेस मतलब क्या, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या हमें वो डेवलप करना है? नो, यहाँ पे प्रीमाइसेस का वो मतलब नहीं, भाई ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी है, फिर क्या मतलब है, पढ़िए। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग conjecture about what might happen in future. Therefore, managers are required to make certain assumptions.
अब समझ आया आपको प्रीमाइसेस का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रीमाइसेस का मतलब यहाँ पे है assumptions about the future. These assumptions are called premises. Assumptions are the basis material upon which plans are to be drawn. Okay, देखो सिंपल इतनी लैंग्वेज में नहीं जाते भाई। फ्यूचर इज अनसर्टेन, कब कोविड आ जाए, कब लॉकडाउन लग जाए, कब डेंगू आ जाए, कब आई फ्लू आ जाए, हमें नहीं पता कब क्या हो सकता है। सो हर एक मैनेजर जब भी वो एक प्लान सेट करता है, प्रेजेंट सिनेरियो को देख के तो करता नहीं, ऑब्वियसली फ्यूचर को देखते हुए ही करता है। तो जब हम अपने फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग साथ में कुछ assumptions को लेते हुए चले। मतलब हम अज्यूम करें कि इन फ्यूचर ये चीज हो सकती है, हमें उन चीजों को माइंड में रखते हुए ही एक प्लान को डिसाइड करना है। जैसे अभी हमें पता है सितंबर अक्टूबर में ये डेंगू का बहुत सीजन आता है, तो हम पहले से assumption लेकर चलेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारी जो प्रीमाइस है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हमें assumption लेकर चलनी पड़ेगी कि कल को डेंगू आ सकता है, हमारे एम्प्लॉयज में ऑन एन एवरेज इतना परसेंट वो चीज फैल सकती है। या हम ऐसा assumption लेकर चले कि भाई ये हो ही ना, देखो हो ही ना तो कंट्रोल में नहीं होता, ऑब्वियस सा रीजन है। तो हम पहले से assume लेके चलेंगे कि इतने लोगों की कमी हमारे पास पड़ जाएगी कि, और हम इन लोगों की कमी को फिर पूरा कैसे करेंगे। तो प्लान बनाते समय हमें फ्यूचर को देखते हुए assumptions लेकर चलनी चाहिए। यही क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आपने अपना गोल सेट कर लिया, उसके बाद assumptions देखो कि क्या क्या आपको assume पहले से ही कर कर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा पढ़िए इस लाइन को, क्या बोल रहा है ये? Planning is concerned with the future and which is uncertain in every planner using conjecture about what might happen in future. ठीक है, therefore managers, यहाँ से इंपॉर्टेंट आती है, the managers are required to make certain assumptions about the future. These assumptions are called premises. Assumptions are the base material upon which plans are to be drawn. भाई assumptions base है जिसके ऊपर आपका प्लान बनेगा। अगर आप assumptions कर कर नहीं चलोगे तो आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, या आपका प्लान अच्छे से निखर कर नहीं आएगा, या आप उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग assumptions लेकर चले। सो आपको पता चल गया कि प्रीमाइसेस का क्या मतलब है। प्रीमाइसेस का मतलब हो गया आपका assumptions। लिख लेंगे यहाँ पर साथ ही में कि आप क्लियर रहे। ठीक है, अब एग्जाम परस्पेक्टिव से आपका यहां मैं हाईलाइट करा देती हूँ, कर लीजिए आप लोग साथ साथ, यहां से लेकर यहां तक है पूरा। ठीक है, ये लिख देते एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। थर्ड इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। Once objective are set, assumptions are made, then next step would be to act upon them. अब भाई ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, 5000 रुपीज अर्न करनी है, उसके बाद assumptions कर ली कि भाई डेंगू वेंगू आ गया, मोटा मोटी इतने का 500 रुपए का हमको लॉस हो सकता है क्योंकि इतने वर्कर्स 2 वर्कर्स की हमारे पास कमी पड़ सकती है। अब हम फाइनली अपने प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। There may be many ways to act and achieve objectives. All the alternate course of actions should be identified. अब एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम को एक ही तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ, मैं फिजिकली भी पढ़ा सकती हूँ फेस टू फेस, मैं यूट्यूब की जगह स्पेशलाइज्ड ऐप पे पढ़ा सकती हूँ, मैं स्कूल में जाकर पढ़ा सकती हूँ, मैं ट्यूशंस दे सकती हूँ। आई हैव सो मेनी वेज। तो मैं सारे के सारे ऑल्टरनेट वेज को आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरे पास जितने भी ऑल्टरनेट वेज हैं मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी सबसे पहले कि मेरे पास ये वेज है जिनसे मैं अपने काम को परफॉर्म कर सकती हूँ, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती हूँ। नेक्स्ट, इवैल्यूएट ऑल्टरनेट कोर्स। फाइनली मैंने ये तो देख लिया कि मेरे पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स है, फाइनल क्या करूंगी, मैं इवैल्यूएट करूंगी। अब मेरे को पता तो चल गया, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप। मैंने कल भी आप लोगों को, मतलब जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें भी मैंने आपको बताया था, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। मैंने बताया था मैं चॉक एंड बोर्ड से पढ़ा सकती हूँ, मैं आईपैड से पढ़ा सकती हूँ, मैं आप लोगों को
टाइपिंग बोर्ड से भी पढ़ा सकती हूँ। मैंने लिखा अब मैं सबके प्रोज एंड कॉन्स देखूंगी। ये क्या है, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव्स है कि मैं इन तरीकों से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अब फाइनली मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा एक वे सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स देखूंगी। ठीक है, the positive and negative aspects of each proposal needs to be evaluated in the light to achieve the objective। ठीक है, मेरे को पता है अब हम ना गोलगप्पे की शॉप भूल जाते हैं। सिंपली मुझे टीचिंग स्टार्ट करनी है। टीचिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या कहा, यार मुझे ना अभी से फेम गेन करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे 1 मंथ के अंदर अपने पास 2000 स्टूडेंट्स चाहिए ही चाहिए, या 2000 नहीं, 1000 स्टूडेंट्स मुझे अपने YouTube चैनल पर चाहिए। ये क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर मैंने assumptions लगाकर देखी कि मैंने सोचा कि यार देखो 1000 हो तो सकता है, बट कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स बीच में मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब ना करें। मैंने बहुत सारी assumptions भी बना ली है। उसको बनाने के बाद फाइनली मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पढ़ाने किस पे वाली हूँ। मैंने ये तो सोचा मुझे 1000 स्टूडेंट्स चाहिए, बट मैं कैसे पढ़ाऊं। मैं यूट्यूब पे पेपर पेन लेकर पढ़ाऊं। कई लोग पेपर पेन से पढ़ाते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर से पढ़ाऊं, मैं आईपैड से पढ़ाऊं, या मैं किस चीज से पढ़ाऊं। तो मैं इस चीज में अब मेरे पास क्या ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन कि मैं ये वेज से आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। एंड फाइनली 4th नंबर में मैं क्या देखूंगी, प्रोज एंड कॉन्स कि मैं अगर मार्कर और बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो मेरा मार्कर कितना ज्यादा खर्च होगा। अगर मैं आईपैड से पढ़ाती हूँ तो उसका क्या प्रोस एंड कॉन्स रहेगा। बैटरी, लैपटॉप मुझे चाहिए होगा, मुझे कितनी चीजें चाहिए होंगी, आईपैड कनेक्टर चाहिए होगा। मैंने सारे प्रोस एंड कॉन्स देख लिए फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव को सोचते हुए। ठीक है, 5th सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव। 5th स्टेप मेरा फाइनली क्या आ गया कि भाई फाइनली मैंने प्रोज एंड कॉन्स देख लिया। अब मैं इन तीनों अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव को चूज करूंगी कि मेरे लिए क्या है। एंड मैंने फाइनली क्या चूज करा, आईपैड से पढ़ाना। कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी, आईपैड से पढ़ाऊंगी, मैं मार्कर एंड बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, A careful analysis of different alternatives, the best one is selected। मैंने क्या चूज किया, जो मेरे को मुझे आईपैड के जनरली ज्यादा वो दिखे नहीं और डिसएडवांटेजेस दिखे नहीं, तो मैंने क्या आईपैड चूज किया। क्या चूज किया मैंने, आईपैड। ओके, समटाइम्स एनालिसिस यील्ड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ विद सिमिलर मेरिट्स। ओके, इसको इग्नोर कीजिए। कीपिंग इन द व्यू the uncertainties of future is justifiable to select more than one good alternate course. One of such alternate is adopted and the other is kept in reserve in case the future forecast provides the wrong and the first alternative course fails. The reserve one can immediately be brought into operation and the failure can be averted। किस किस को समझ आई ये लाइन? भाई मुझे नहीं आई, मैं भी ना दोबारा से पढ़ के देखूंगी। मुझे समझ नहीं आई, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे आ गई है, बट जस्ट फॉर जोकिंग। देखो, आईपैड मैंने चूज कर लिया, बट मेरा क्या हो गया, मैंने फाइनली ऑल्टरनेटिव को चूज तो कर लिया, लेकिन बेस्ट सिलेक्शन क्या रहेगी कि मैं इसके साथ एक और चीज चूज कर चलूं, विच मीन्स आईपैड तो मैं लू, साथ में मैंने क्या रख लिया, मैंने ना अपना सैमसंग नोट 10 रख लिया कि इसमें पेन है। एंड अगर मेरा आईपैड इनकेस कल को कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी आती है जिसकी वजह से मैं आईपैड से नहीं पढ़ा पाती, तो मेरे पास एक सेकंड ऑल्टरनेट होना चाहिए जिससे मैं अपने ऑब्जेक्टिव से दूर ना रह जाऊं और कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। सपोज कर लीजिए मैं एक दिन आईपैड से आपको मैंने चूज कर लिया साथ में अपना सैमसंग नोट 10। ओके, ये मैंने दो अल्टरनेटिव्स चूज कर लिए। मैं करंटली आप लोगों को आईपैड से पढ़ा रही हूँ एंड ऑल ऑफ सडन जिस आईपैड से मैं जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सॉफ्टवेयर मेरा करप्ट हो जाए। क्या हो गया, वो करप्ट हो गया। अब वो क्या हो जाता है, करप्ट हो गया। स्पेलिंग गलत है शायद, हाँ गलत ही है ऑब्वियसली, लीव इट। तो मेरा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, वो करप्ट हो गया। ठीक है ना। अब ये अगर मेरा आईपैड करप्ट हो गया तो मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते हो गया, मैं कैसे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मैं तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव तो अब मैं आईपैड स्टोर जाऊंगी एप्पल के स्टोर पे जाकर मुझे पता है इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, इसमें 2-3 दिन ठीक होने में लग जाएंगे। अभी इतना लैग आ रहा है, मैं अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे होती जा रही हूँ। मेरा गोल ही 1 महीने का था जिसमें से मेरे 5-6 दिन तो ऐसे ही चले गए। नाउ व्हाट,
मैंने उसके लिए क्या ऑल्टरनेट चूज कर रखा है कि मैं आप लोगों को नोट 10 से पढ़ाऊंगी। सो देयर मस्ट बी एन ऑल्टरनेटिव कि अगर मेरा फर्स्ट वन फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी ऐसी आ जाती है जिससे मेरा पहला प्लान फेल हो जाता है, तो मैं दूसरे को फटाफट से अडॉप्ट कर पाऊं ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे ना रह जाऊं। ओके, नेक्स्ट अप इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। भाई फाइनली हर चीज हमने कर ली एंड अब फाइनली मैं क्या करूंगी, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, क्या करूंगी, प्लान इम्प्लीमेंट। जो प्लान मैंने फाइनली सोचा आईपैड से पढ़ाने का, मैं फाइनली आईपैड का यूज करके आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, ये इसके अंदर मेन लाइन है। ठीक है, एंड देन लास्ट इज फॉलो अप एक्शन to see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also part of planning process। फिर फाइनली हम देखेंगे कि जैसा प्लान किया है वैसे सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वैसी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। बेसिकली क्या, ओवरसी करना, मॉनिटर करना कि जो मैंने प्लान सेट किया है सब लोग वैसे ही फॉलो हो रहा है ना, हर चीज ठीक चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बस ये देखते हुए चलना। अगर मैंने प्लान इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया, ठीक है होता रहेगा, भाई फाइनली इसमें दिक्कत क्या आएगी कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, कितना क्या प्रोसेस मेरा हो गया है, कितना काम मेरा हो चुका है, मुझे किसी चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनली आपने प्लान इंप्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद आप अपने प्लान को ओवरसी करें, देखते रहे कि मेरा प्लान किस तरीके से काम कर रहा है, मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ पे 7 स्टेप्स के बाद आपका फाइनली प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है मैम, समझ तो आ गया। अब एक बार ये ना क्विक ओवरव्यू करते हैं कि आप अगर उस पिक्चर के थ्रू पढ़े तो क्या आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आपके पास हर बार इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि आप पूरा पूरा पढ़ेंगे ना। नाउ सी, 5,000 रुपीज का गोल भूल जाइए आप। ठीक है, वो भूल गए हम। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करना, दैट आई वांट 1,000 सब्सक्राइबर्स। देन मैंने assumption सेट कर लिए, प्रीमाइसेस। उसके बाद मैंने देखा कैसे कैसे मैं पढ़ा सकती हूँ। फाइनली मैंने चूज करा कि मुझे आईपैड से पढ़ाना है, लेकिन फिर उसके बाद आपने उसके बाद जब आपने सिलेक्ट किया उसके साथ आप एक और अल्टरनेटिव चूज करके रखेंगे कि यार अगर ये फेल हो गया ना तो मैं इस वाले को अडॉप्ट कर लूंगी, विच इज मैं सैमसंग नोट 10 के मैं सैमसंग नोट 10 से आपको पढ़ाऊंगी। फिर फाइनली मैं अपने प्लान को लागू कर दूंगी, सब लोग फॉलो, मतलब सब प्लानिंग्स, मतलब सारा मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मेरा प्लान स्टार्ट हो चुका है। देन मैं मॉनिटर करूंगी कि मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, किस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लोग मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं। देन फाइनली मैं ये करूंगी एंड मेरा प्लानिंग प्रोसेस इज ओवर। इसको बेस्ट अच्छे तरीके से याद रखने का एग्जाम्पल, अगर आप सातों के सातों स्टेप नहीं भूलना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल यही है मेरा टीचिंग वाला। याद रखना, आई वॉन्ट टू स्टार्ट टीचिंग ऑन यूट्यूब। मैंने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया। मैं आपको लिखवा दूं क्या ये एक जगह पर, इज इट कंफर्टेबल फॉर यू अगर मैं लिखवा दूं तो? एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं, मेरे साथ लिख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को जब आप पढ़ रहे होंगे ना सीधा प्रोसेस अगर याद नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो जनरली याद करने में बहुत दिक्कत आती है, मुझे आती थी, तो उसके लिए बेटर यही है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू याद कर लें, तो उसके लिए बेस्ट यही रहे। चलिए लिखिए मेरे साथ। टीचिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। नंबर 1, 1,000 subscribers. Number 2, assumptions, which is also known as premises. तीसरा, मेरे पास alternatives है, which is iPad, board, and third one कौन सा था हमारा alternative? iPad, board and
सॉरी, आई एम गेटिंग माय थर्ड एग्जाम्पल। एंड मोबाइल ले लेते हैं, ये चौक ले लेते हैं, चौक बोर्ड। फोर्थ वन इज pros and cons. Fifth one is iPad selection. प्लस मैंने क्या करा, नोट 10 भी चूज कर लिया एज सेवर, जो मुझे बचाएगा फ्यूचर से। सिक्स्थ वन इज इम्प्लीमेंट करना, एंड सेवेंथ इज मॉनिटर, विच इज ओवरसी। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि आप लोगों को इसमें कोई इश्यू नहीं आए। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल याद रख के चलेंगे, इसी के थ्रू हम अपने पूरे प्रोसेस को याद करेंगे कि मैम को टीचिंग करनी है। टीचिंग करने के लिए मैम का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव 1000 सब्सक्राइबर्स। मैम ने अजम्पशंस भी बना ली कि ये मेरी अजम्पशंस हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके चलना है, फ्यूचर में ये चीजें अराइज हो सकती हैं। तीसरा मेरे पास अब ऑल्टरनेटिव है कि फाइनली मुझे पढ़ाना किससे है, आईपैड से, चॉक एंड बोर्ड से, या व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर से। फाइनली मैं फोर्थ नंबर पे क्या देखूंगी, हर ऑल्टरनेटिव के मैं प्रोस एंड कॉन्स देखूंगी। फिफ्थ नंबर पे मुझे बेस्ट लगेगा ऑल्टरनेटिव, मैं उसको चूज कर लूंगी, विच इज आईपैड। मैंने आईपैड को चूज कर लिया, लेकिन बेस्ट सिलेक्शन क्या रहेगा, तो मैं इसके साथ एक और चीज सेलेक्ट करके चलूं कि इन केस मेरा प्रेजेंट जो मेरा प्लान है, फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जिससे ये खराब हो जाता है, तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव से दूर ना जाऊं। सिक्स नंबर पे फाइनली मैं अपने प्लान पे वर्क स्टार्ट करूंगी, टीचिंग स्टार्ट करूंगी। इन सेवेंथ पे मैं मॉनिटर करूंगी, ओवरसी करूंगी कि कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, कैसी वीडियोस लोग चाह रहे हैं, क्या जैसे मैंने सोचा है वैसे काम हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। ओके, चलिए अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। ओके, पहले हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके मत रखिएगा, या तो बुक में नोट डाउन कर लीजिए, या अगर आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो नोट्स में साइड में लिख लीजिए। चलिए, टाइप्स ऑफ प्लान्स। नंबर 1 पे हमारा आता है सिंगल यूज प्लान, एंड नंबर 2 पे हमारा आता है स्टैंडिंग प्लान। नाउ मैम, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। अब इसके मतलब टाइप्स एंड ऑल वो आज नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। नॉट ए सिंगल यूज प्लान। और मैंने इस पे एक रील बनाई थी, शॉर्ट बनाया था यूट्यूब के लिए, आप देखिएगा उसको जाकर, जिसमें मैं दुबई ट्रिप पे जा रही हूँ, उसको अच्छे से देखिएगा। और आज के लेक्चर के बाद इस टॉपिक को पूरे को पढ़ने के बाद उस पर रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया। चलिए, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। मतलब देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, इट मे स्पैन अ वीक और मंथ। देखो, ये ना वन टाइम प्लान होता है कि एक बार मैंने ये प्लान बनाया, जैसे ही मैंने उस काम को अचीव कर लिया, वो प्लान वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। मैंने अपनी रील, चलो बात कर ही लेते हैं, मैंने अपनी रील में बताया कि मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ दुबई ट्रिप पे, एंड दुबई ट्रिप पे मतलब हम लोग घूमने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल यूज प्लान। जैसे मैं दुबई की ट्रिप से वापस इंडिया आऊंगी, वहीं पे मेरा वो प्लान फिनिश हो जाएगा। अब मैं उस प्लान को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकती या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो वन सिंगल यूज प्लान था। हम दुबई की ट्रिप पर गए, वहां से होकर आ गए, वो प्लान वही खत्म हो गया, अचीव। मुझे पार्टी करने जाना था, मैं क्लब में गई, मैं पार्टी कर कर आई, दैट वाज सिंगल यूज प्लान। एक बार यही यूज करना था, बार बार यूज नहीं करना। लेकिन मुझे इस ग्लास को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है कि ये ग्लास लोगों के घरों में पहुंचे। दिस इज यू नो
दिस इज लेनोवो का ग्लास, ठीक है, दिस इज लेनोवो ग्लास एंड मुझे इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रोसीजर्स बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई हैं कि यार ये ऐसे ऐसे मैंने पॉलिसीज बना ली है, इससे रिलेटेड हम इसी तरीके से इसको लॉन्च करने वाले हैं, और इनकेस अगर हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला तो हम इस तरीके से इस पे डिस्काउंट्स लाएंगे और तरह तरह की लोगों को गिफ्ट आइटम्स देंगे इसके साथ। दिस इज व्हाट स्टैंडिंग प्लान। ये अचीव करने के बाद खत्म हो नहीं जाएगा, इससे रिलेटेड चीजें आती रहेंगी। लेकिन जब मैं दुबई से गई और दुबई से वापस आ गई, मेरा वो प्लान वही ओवर हो गया। सो सिंगल यूज प्लान मतलब एक बार यूज करके खत्म हो जाता है वो, ठीक है। जैसे दिवाली आती है, दिवाली का एग्जाम्पल नहीं, और कोई अच्छा एग्जाम्पल अगर हम सोचे तो मैंने प्लान किया कि मैं एक मीटअप रख रही हूँ सबके साथ। मैंने वो मीटअप रखा, आप लोगों से मिली, 4 to 6 का टाइमिंग था, मैं मिली आप लोगों से, 6 बजे के बाद मैं अपने घर वापस आ गई, वो प्लान वही ओवर हो गया। सो इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा रहता है, जैसे ही हमने वो चीज अचीव कर ली वहीं पे वो प्लान फिनिश हो जाता है। जैसे अगर आपको पता हो एसपीवीज होती हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होते हैं, जब वो प्लान हमारा अचीव हो जाता है ना वही खत्म हो जाते हैं। आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा एसपीवीज क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, जो जिस चीज के लिए वो प्लान बना था वो अचीव हो गया, वो खत्म हो जाता है। इसमें याद रखने वाला क्या है, वन टाइम इवेंट के लिए होता है, ये शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, वीक और मंथ के लिए। इसमें क्या क्या आता है, बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अभी जो टाइप्स है ना ये हम कल पढ़े। It refers to such a plan is made to fulfill the need of special or extraordinary situation। जब कोई extraordinary situation आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम हमारे नॉर्मल प्लान के अंदर जो होता ही नहीं है, समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसके लिए जो हम प्लान बनाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान। As soon as goal is achieved, these plan become useless, hence they are unstable। यही बात मैंने बोली, जैसे ही मेरा गोल अचीव हो गया, मेरा मीटअप फिनिश हो गया, मैं घर पे आ गई या मैं क्लब गई थी, क्लब से मैं होके घर आ गई, मेरा प्लान खत्म हो गया, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। अब स्टैंडिंग प्लान पढ़ते हैं क्या होता है। ओके देखो, स्टैंडिंग प्लान बता दिया वैसे मैंने, कि जो चलता रहता है, स्टेबल होता है, जिससे रिलेटेड चीजें होती रहती है। स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चलती रहती है। नॉर्मली मेरा बिजनेस चल रहा है, जो मैंने बिजनेस के लिए प्लान बनाया है वो चलता रहेगा, दैट इज व्हाट स्टैंडिंग प्लान। सच अ प्लान greatly enhances efficiency in routine decision making, okay। It usually developed once but is modified from time to time to meet the business needs। ये वही है, जो मैंने 5000 रुपीज का गोल रखा है, मेरा एक बार वो अचीव हो गया तो खत्म नहीं हो जाएगा। अब मैं एवर चेंजिंग एनवायरमेंट को देखते हुए, अपनी डिमांड नीड को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए, मैंने उस 5000 को 7000 कर दिया, 7000 से 10,000 कर दिया। दिस इज व्हाट, ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार होते ही खत्म हो गया, नहीं, ये साथ साथ हम मॉडिफाई करते रहते हैं। स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। इट रेफर्स टू सच प्लान as goes on in an uninterrupted succession and guides the repeatedly occurring activities in an organization। ये आप इतना याद नहीं रहेगा, इसको रहने दीजिए। These plans are comparatively stable and are put to use time and again by making desired changes। आप चेंज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। मैं दुबई की ट्रिप पर गई थी, वो मेरा सिंगल यूज प्लान था, मैं दुबई की ट्रिप से होकर आ गई, वो प्लान वही खत्म, यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन मैं मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हूँ, उससे रिलेटेड जो मैंने प्लानिंग करी हुई है वो क्या है, वो मेरी है स्टैंडिंग प्लान। वो मेरा चलेगा, उसके अंदर टाइम टू टाइम मैं मॉडिफिकेशंस करती रहूंगी। दिस इज व्हाट, स्टैंडिंग प्लान। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब इनके अंदर जो सब प्लान्स है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने आज के लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे।
Till then, take care. Bye. See you in the next class. Take care. This is Prachi signing off. See you in the next class. Bye.